हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति मिश्रा और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ कि इस चैनल पे आपको 9 to 12 के मैथ्स का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, जिसके बाद आपको ट्यूशन की जरूरत एटलीस्ट नहीं पड़ने वाली है। और चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, ये आप सभी के लिए, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। तो बाद बाकी डिफरेंशिएशन में मैंने एक बेसिक डिफरेंशिएशन करवा दिया है, प्रोडक्ट रूल करवा दिया है, कोशिएंट रूल करवा दिया और चेन रूल करवा दिया है। अब इसके अलावा एक दो टाइप का और डिफरेंशिएशन है जिसको कि हमें डिस्कस करना है। तो उसमें आज हम लोगों को देखना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस में हम लॉग का यूज करेंगे। तो उससे पहले हमें लॉग के कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जैसे लॉग m इंटू n के फॉर्म में अगर है, ठीक है, या लॉग m डिवाइडेड बाय n के फॉर्म में है, अदरवाइज लॉग m टू द पावर n के फॉर्म में है। तो इन तीन केसेस में क्या है, हमारे पास फॉर्मूलाज है लॉग के। अगर इंटू का साइन है तो इसको लिखेंगे लॉग m प्लस लॉग n। अगर डिवाइड में है तो इसको हम लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n। और अगर पावर में है तो ये पावर आगे आ जाता है और n लॉग m हो जाता है। इसके अलावा हमें पता है कि अगर आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, कोशिएंट रूल पढ़ा है, चेन रूल पढ़ा है, तो हम कोई भी डिफरेंशिएशन करेंगे हमें उसको अप्लाई करना ही होगा, ठीक है। तो लॉग के केस में हमें बस ये तीन फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो ये तीन फॉर्मूलाज के साथ हम अगर कोई भी लेंथी से लेंथी क्वेश्चंस हो या थोड़े डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस हो या कोई क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे इनटू डिवाइड पावर्स का यूज किया हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो अगर एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन आता है तो बच्चा सोचता है चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बट वी कैन नॉट स्किप ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर ये इजी क्वेश्चन है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। और आई थिंक जब आप प्रोसेस जानोगे तो ये आपको इजीएस्ट क्वेश्चन लगने वाला है। देखो, रूट अंडर है। रूट अंडर मीन्स क्या होता है कि x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और होल टू द पावर हाफ। रूट है मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन में बस इनटू डिवाइड पावर हो तो हम क्या करेंगे, लॉग यूज करेंगे। यहाँ देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और इन दोनों के बीच में इनटू का साइन है। यहाँ पर तीन टर्म है, तीनों के बीच में इनटू का साइन है और ये दोनों आपस में डिवाइड में है, पावर इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनटू है, डिवाइड है, पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लॉग यूज कर सकते हैं तो लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और होल टू द पावर हाफ। हमने क्या किया, हमने देखा कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जिसमें इनटू है, डिवाइड है, पावर है। जब कभी भी क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स हो, इनटू हो, डिवाइड हो, पावर हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग में मैंने जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया कि लॉग m का पावर n अगर हो तो पावर आगे आता है, n लॉग m हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं इन सब के पावर में हाफ है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये हाफ जो है ये आगे आ जाएगा। हाफ लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। वन बाय वन स्टेप करना है। पावर है, पावर को हमने आगे कर दिया, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मैंने आपको क्या बताया, लॉग m इंटू n अगर हो तो वो हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। अगर इंटू के टर्म में है तो प्लस में जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों टर्म्स इंटू में है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग
x माइनस 2। इन दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, प्लस में कर दिया, क्योंकि यहाँ क्या है, इनटू का साइन है। अब यहाँ देखो ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि log m अपॉन n अगर हो तो ये होता है log m माइनस log n, यानी ये जो डिवाइड वाला है डेनोमिनेटर है, ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। माइनस करते हैं, चलिए माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ये तीनों टर्म्स किस में, इनटू में है। माइनस तो इस डिवाइड के लिए आया, अब यहाँ पर ये दोनों इनटू है। इनटू के लिए कौन सा साइन आएगा, यहाँ देख लो, इनटू के लिए प्लस आएगा। अब क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, उसमें सारे फॉर्मूलाज आपको एक साथ अप्लाई करना है। तो यहाँ ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ लिखेंगे हम log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। पावर जो था पावर आगे आ गया, जो इनटू वाले टर्म्स थे वो प्लस में आ गए, ये तीनों भी इनटू में थे इसलिए ये तीनों भी प्लस में आए, बस ये दोनों डिवाइड में था तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया आपका y इक्वल टू हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, ये माइनस साइन के साथ ये तीन टर्म्स है ब्रैकेट में, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये हो गया। अब यहाँ देखो कहीं भी इनटू का साइन नहीं है, ठीक है। log x माइनस 1 मैंने बताया हुआ था, बेसिक डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर आपका log ax प्लस b हो और इसको आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आपको log x का ही फॉर्मूला लगेगा। मींस अगर इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये हो जाएगा 1 बाई ax प्लस b, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो लीनियर के फॉर्म में भी सेम होगा, बस x का जो कॉफिशिएंट होता है उससे हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी लीनियर के फॉर्म में, ये भी लीनियर के फॉर्म में, लीनियर लीनियर लीनियर, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, और हर एक में x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ log y था ना, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो log y का क्या होगा, 1 बाई y। जब कभी भी आप y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx जरूर आएगा। हाफ log x माइनस 1 का होगा 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 3 माइनस 1 बाई x माइनस 4 माइनस 1 बाई x माइनस 5। सिंपली हमने डिफरेंशिएट कर दिया। dy बाई dx निकालना है हमें, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, y इज इन डिवाइड फॉर्म, ठीक है, डेनोमिनेटर में है तो डेनोमिनेटर जब भी दूसरे साइड आता है न्यूमरेटर हो जाता है, तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा y बाई 2, 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 3 माइनस 1 बाई x माइनस 4 माइनस 1 बाई x माइनस 5। अब गलती से भी इसको एलसीएम लेके हमें सॉल्व नहीं करना, वरना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाने वाला है, तो हमें इतना नहीं करना है। अब ये बताओ, अगर आपको क्वेश्चन x के फॉर्म में है तो आंसर भी x के फॉर्म में होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्किप दिस y। अब y क्या था, y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू क्या थी, y क्वेश्चन था x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। हमने क्या किया, y की वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 आगे आ गया और इन सारे टर्म्स को यहाँ लिख देंगे, 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 3 माइनस 1 बाई x माइनस 4 माइनस 1 बाई x माइनस 5। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन हमने लॉग अप्लाई किया तो सॉरी क्वेश्चन बहुत लेंदी था, लेकिन हमने लॉग अप्लाई किया तो क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर दिया। अगर हम लॉग अप्लाई नहीं करते, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करते, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंदी होने वाला था। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल अप्लाई करते करते हालत खराब हो जाने वाली थी।
तो इसलिए जब कभी भी क्वेश्चन में बहुत सारे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, पावर्स हो, तो हमें इसे इसी तरह से सॉल्व करना है। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 होल क्यूब, एक्स प्लस 5 होल पावर 4। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू दिस वन। अगेन देख रहे हैं कि यहाँ इंटू का साइन है, पावर है। तो मैंने बताया था जब कभी भी क्वेश्चन लेंदी हो, केवल इंटू का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, पावर हो, तो हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स लॉग लेंगे। क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 होल क्यूब, एक्स प्लस 5 होल पावर 4। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, टोटल पे पावर हाफ था। यहाँ टोटल पे पावर हाफ नहीं है, हर एक पर अलग अलग पावर है। तो अगर अलग अलग पावर रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इंटू वाले को ब्रेक करेंगे। इंटू की जगह लॉग में कौन सा साइन आता है, प्लस साइन होता है। लॉग एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। हमने क्या किया, इंटू में था तो सबको अलग अलग कर दिया। लॉग में फॉर्मूला पता है, इंटू में रहता है प्लस होता है। अब पावर क्या होगा, आगे हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 3, 3 लॉग एक्स प्लस 4, 4 लॉग एक्स प्लस 5। ठीक है, पावर जो होता है वो आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो सिंपली। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा, 1 बाई वाई, और y का क्या होगा, dy बाई dx। log y का हो गया 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx इक्वल टू 2 log x प्लस 3। मैंने अभी बताया लीनियर है तो डायरेक्ट log x का फॉर्मूला लगेगा। log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 और प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1। अगर x के जगह कुछ और, मतलब सिंपली x के जगह 2x रहता है या 3x रहता है या 4x रहता है, तो हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। y डिवाइड में है, डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू y मल्टीप्लाई में होगा, y की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब, x प्लस 5 होल टू द पावर 4, 2 बाई x प्लस 3 प्लस 3 बाई x प्लस 4 प्लस 4 बाई x प्लस 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अगर क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, जिसमें बहुत सारे इंटू है, डिवाइड है, पावर है, तो हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। अब एक और केस है जिसमें हमें क्या करना होगा, लॉग अप्लाई करना होगा। हम वो उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब वो केस कौन सा होता है जबकि हमें लॉग अप्लाई करना होता है। ठीक है, क्या करना है, अगर आपको वेरिएबल के पावर में वेरिएबल मिल जाए तो हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। वेरिएबल के पावर में क्या मिलना चाहिए, वेरिएबल मिलना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू लॉग x टू द पावर cos x। अब कैसे पता चलेगा वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, एक्स वाई जेड क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ लॉग के साथ x है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। जब कभी भी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल होगा तो हमें क्या करना होगा, लॉग अप्लाई करना होगा। चलिए अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग y क्या हो जाएगा, लॉग x होल टू द पावर cos x। अभी मैंने बताया कि log m का पावर अगर n होगा तो n आगे आएगा, n log m इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos x को हम क्या करेंगे, आगे कोफिशिएंट के फॉर्म में लाएंगे, इसे लिखेंगे cos x log x। ठीक है, क्या हो गया, log y इक्वल टू cos x इंटू log x। चलो
अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, इनटू का साइन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का 1 बाई वाई, वाई का होगा dy बाई डी एक्स। सिंपली लॉग वाई का जब कभी भी कहेंगे यही होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को रहने दो, cos x को हमने रहने दिया, और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, log x को, फिर प्लस log x को रहने दो और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे हम, cos x को। ठीक है, मैंने बताया था कि जितने भी टर्म्स मैंने अभी बताए हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन बताया हो, प्रोडक्ट रूल बताया, कोशेंट रूल बताया या चेन रूल बताया हो, सबको अप्लाई करते हुए ही आगे बढ़ना है। यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में था, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। अब यहाँ देखिए आपको log x को डिफरेंशिएट करना है। याद करिए log x के केस में हमने क्या बताया था, चेन रूल बताया था, log x। ठीक है, चेन रूल में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने बताया था 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले इस log को करेंगे, log को हटाएंगे, बचेगा क्या, log x। फिर इस log x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इस log को मैंने बोला हुआ था t सपोज करो, याद करिए, तो ये log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई टी मीन्स 1 बाई log x, और log x का क्या होगा, 1 बाई x। तो इट मीन्स ये हो गया cos x इंटू 1 बाई x log x। ठीक है, ये हमने रफ में यहाँ मैंने करके आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको वापस से बार बार चेन रूल अप्लाई करके हमें शो नहीं करना है। ठीक है, ये हमने कर दिया, प्लस log x और cos x का क्या होगा, माइनस sin x। यहाँ देखिए ये y डिवाइड में था, इस y को हम चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, y को क्या किया हमने, यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेज दिया, dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए y की वैल्यू क्या थी, log x टू द पावर cos x, हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया। चलिए अब इसको लिखते हैं, cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि कब हमें अब लॉग अप्लाई करना है। अभी मैंने बताया था अगर क्वेश्चन इनटू और डिवाइड के फॉर्म में है, मतलब बहुत सारे इनटू हो, डिवाइड हो, पावर हो, तो हमें लॉग लगाना है। सेकेंड मैंने बताया अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो भी हमें लॉग लगाना है। अब इस पर एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, मतलब एटलीस्ट हर टाइप का क्वेश्चन एक एक तो एक्सप्लेन कर दूं जिसमें कि हमें लॉग अप्लाई करना हो, ताकि बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर सको। एक क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। अब याद करो, आपको जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने बताया था उसके बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, इनटू का होना चाहिए या डिवाइड का होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल तो है लेकिन प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में हम कैसे करेंगे इसको, अगर प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो हम इसे दो टर्म सपोज कर लेंगे, क्योंकि दो टर्म है। लेट log x whole power x equal to u and x to the power log x equal to v। हमने क्या किया, इसको u और v सपोज कर लिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू इट्स u प्लस v। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, मीन्स हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट्स du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। इट मीन्स क्या करना है, u को भी आपको डिफरेंशिएट करना है, v को भी डिफरेंशिएट करना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, जहां ये क्या है, u है और ये क्या है, v है। ठीक है, चलिए अब दोनों को अलग अलग हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं। u इक्वल टू क्या है, log x होल टू द पावर x,
u इक्वल टू log x होल टू द पावर x मीन्स वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। अब हमारा ये रूल अप्लाई होगा कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, हमें log लेना होगा। अगर log लेते हैं तो log u क्या हो जाएगा, log x होल टू द पावर x। log में मैंने बताया था जो पावर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स x log x। Now we have to differentiate it with respect to x। अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। log u का क्या होगा, 1/u इंटू du बाई dx। यहां देखिए आपका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर ये x है और ये log x है। x को रहने दो, डिफरेंशिएट करो log x को, और प्लस log x को रहने दो, डिफरेंशिएट करो x को। प्रोडक्ट रूल यही कहता है, एक को रहने दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस दूसरे को रहने दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। तो x अभी मैंने चेन रूल से बताया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले log का करेंगे तो 1/log x, फिर log x का करेंगे 1/x प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन ऑब्वियस है 1 होता है, पता है हमें। ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये u इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो du बाई dx की वैल्यू फाइंड हो गई, du बाई dx, u की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या है log x होल टू द पावर x। यहाँ क्या है 1/log x प्लस log x, ठीक है। du बाई dx हमें फाइंड हो गया कि du बाई dx है log x टू द पावर x 1/log x प्लस log x। 1 में पुट करो तो dy बाई dx, du बाई dx क्या होगा, log x होल टू द पावर x इंटू 1/log x प्लस log x। हमने क्या किया, du बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, dy बाई dx हमें फाइंड करना है, और प्लस अभी हमें क्या करना है, dv बाई dx भी फाइंड करना है। चलिए अब u फाइंड करने के बाद हम v को डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वी कैन नॉट स्किप दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का आता ही आता है। ये एग्जाम के व्यू से अगर देखो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है, v इक्वल टू x टू द पावर log x। अब अगेन क्या करेंगे, log लेंगे क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, log x पावर log x। यहां देखो ये क्या हो गया, log x आगे आ गया इंटू log x। अब क्या होता है ना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता log x इंटू log x है, इसको log x का होल स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करे कि डायरेक्ट कर दे। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमें मैथ्स को ज्यादा टफ नहीं बनाना है, जो समझ में आए वो करो। अगर इसको होल स्क्वायर करके आपको समझ में आए डिफरेंशिएट करना तो आप होल स्क्वायर करके कर लो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि log x इंटू log x का स्क्वायर होता है या नहीं होता है, तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। देखते हैं प्रोडक्ट रूल से क्या होता है। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का होगा 1/v इंटू dv बाई dx इक्वल टू सेम टर्म है, लेकिन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। होल स्क्वायर करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, अगर आप चाहो तो होल स्क्वायर करके कर लेना। log x को रहने दो और इस दूसरे वाले log x को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस दूसरे वाले log x को रहने दो, पहले वाले log x को डिफरेंशिएट कर दो। हमने यहाँ क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप चाहो तो इसको होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, log x का 1/x प्लस log x का 1/x। यहाँ पे देखिए अगर log x का स्क्वायर करते तो उसका भी क्या आता, 2 log x इंटू 1/x। यहाँ पे भी देखिए log x 1/x, log x 1/x, 2 log x 1/x आ गया। यहाँ देखिए v इधर डिवाइड में, यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। v की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, इट्स x टू द पावर log x इंटू सेम टर्म है तो 2 log x इंटू 1/x।
तो इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा, x टू द पावर log x, 2 आगे आएगा 2/x इंटू log x, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इस पर एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको डाउट हो या जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1 और हमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। सबसे पहले देख रहे हैं वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, मीन्स हमें क्या करना है, लॉग अप्लाई करना होगा। प्लस का साइन है तो हमें u और v सपोज करना होगा। लेट u इक्वल टू x टू द पावर y एंड v इक्वल टू y टू द पावर x। तो u प्लस v इक्वल टू 1, u प्लस v क्या हो गया, 1 हो गया। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इट्स du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। मीन्स आ गया du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, du बाई dx पुट करना है, dv बाई dx पुट करना है और उससे फिर हमें dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होगा। इट्स u इक्वल टू x टू द पावर y, या चलो ये क्वेश्चन है u इक्वल टू x टू द पावर y। लॉग लेंगे, लॉग u इक्वल टू व्हाट, लॉग x टू द पावर y, पावर आगे आ जाएगा y log x, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1 बाई u du बाई dx। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, y को रहने दो, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x को रहने दो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। u इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, u इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x इंटू dy बाई dx। ठीक है, हमने क्या किया, u इधर डिवाइड में था, इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में आ गया। अब u की वैल्यू पुट कर दो, इट्स x टू द पावर y, y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। हमने क्या किया, du बाई dx की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो x टू द पावर y, y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। ये क्या है, हमने du बाई dx की वैल्यू फाइंड की और इक्वेशन 1 में पुट कर दी। चलिए अब v अगर फाइंड करते हैं तो v आपका क्या है, v इक्वल टू y टू द पावर x, y टू द पावर x जो है वो v है, तो log v क्या हो जाएगा, log v होगा log y टू द पावर x, x आगे आ गया x log y, log v इक्वल टू, ठीक है, log v इक्वल टू x log y। अब अगेन हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। log v का होगा 1 बाई v dv बाई dx, x को रहने दो और डिफरेंशिएट करेंगे log y को। ध्यान दो, मैंने बताया था जब कभी भी y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx जरूर आएगा। log y का डिफरेंशिएशन है, log y का होगा 1 बाई y और y का होगा dy बाई dx। log y को रहने दो, x का होगा 1, नो नीड टू राइट 1 इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो ये हो गया। dv बाई dx क्या हो गया, v इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में होगा, v की वैल्यू पुट करेंगे तो y टू द पावर x, x बाई y dy बाई dx प्लस log y। dv बाई dx की भी वैल्यू पुट हमें फाइंड हो गई। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, प्लस y टू द पावर x इंटू x बाई y dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन वाज सेइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। यहाँ देखिए
x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स। ये क्या किया हमने, इसको ब्रेक किया, ठीक है। ये दोनों डिवाइड में है, डिवाइड में है तो मीन्स पावर क्या होगा, माइनस में होगा, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और प्लस यहां क्या होगा, x टू द पावर y log x dy बाई dx, प्लस हमने क्या किया, इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब y टू द पावर x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x बाई वाई dy बाई dx से, यहां देखिए वापस से ये दोनों क्या है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई dx, और प्लस क्या है, y टू द पावर x को हमें क्या करना है, log y से मल्टीप्लाई करना है, yx log y, y टू द पावर x log y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, देयर आर टू टर्म्स कंटेनिंग dy बाई dx, दो टर्म है जिसमें dy बाई dx है, तो dy बाई dx अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है, x टू द पावर y log x प्लस एक्स वाई टू द पावर x माइनस 1, और इन दोनों टर्म्स को क्या करो, दूसरे साइड भेज दो, ये भी नेगेटिव में होगा, ये भी नेगेटिव में होगा, नेगेटिव कॉमन ले लो, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू द पावर x log y, दोनों नेगेटिव में जाएगा तो हमने क्या किया, नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx हुआ माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y टू द पावर x log y डिवाइडेड बाई x टू द पावर y log x प्लस x y टू द पावर x माइनस 1। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बस यही 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई डोंट थिंक अब इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। इसके बावजूद अगर आपको लगे कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यू कैन आस्क दैट टू मी। थैंक यू।